मृत्यु और पुत्र मोह से खुला ईश्वर का रहस्य। ईश्वर कभी किसी को खाली हाथ नहीं रखते। जब मनुष्य को लगता है कि प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, जब प्रतीक्षा लंबी हो जाती है और आशा डगमगाने लगती है, तब वास्तव में ईश्वर मनुष्य को तैयार कर रहे होते हैं। ईश्वर तुरंत नहीं देते, क्योंकि वे केवल इच्छाएं नहीं, योग्यता देखते हैं। वे पहले धैर्य सिखाते हैं, फिर वैराग्य जगाते हैं। पहले मन को शुद्ध करते हैं, फिर जीवन को भरते हैं। जो हम मांगते हैं वह प्रायः देह की आवश्यकता होती है, पर ईश्वर जो देते हैं वह आत्मा की मुक्ति का साधन होता है। इसलिए कई बार वे हमारी मांग पूरी नहीं करते, बल्कि उससे कहीं बड़ा सत्य हमें दे देते हैं। प्रतीक्षा ईश्वर की अस्वीकृति नहीं होती, वह तो संकेत होती है कि वरदान साधारण नहीं, बल्कि ऐसा है जो जीवन की दिशा ही बदल देगा। जब मनुष्य समझ जाता है कि देने वाला देरी नहीं करता, बल्कि सही समय पर वही देता है जो हमें बंधन से मुक्त कर दे, तभी प्रतीक्षा भी भक्ति बन जाती है और पीड़ा भी प्रसाद। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। वे इतने धर्मात्मा थे कि उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए अपने आप अन्न, रस, फल और फूल देती थी। गेहूं बोने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जंगली फल और फूल अपने आप उगते थे, धर्मात्मा राजा की ऐसी राज्य व्यवस्था में पृथ्वी स्वयं सभी आवश्यकताएं प्रदान करती थी। महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन किसी में भी संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं थी। रानियां बढ़ती चली गईं, परंतु कोई गर्भधारण करने में समर्थ नहीं थी। इसका आध्यात्मिक अर्थ समझना महत्वपूर्ण है। चित्त ही चित्रकेतु है और उसकी असंख्य वृत्तियां उसकी रानियों के समान है। यदि ये वृत्तियां भगवान में लीन ना हो तो उनका अस्तित्व निरर्थक हो जाता है। चित्त केतु की इन करोड़ों वृत्तियों का एकमात्र फल भगवान वासुदेव की प्राप्ति है। यही सच्ची संतान की उत्पत्ति है। बाह्य रूप से देखें तो किसी भी रानी में संतान उत्पन्न करने की योग्यता नहीं रह गई थी। रानियां तो बढ़ती गईं, किंतु कोई भी गर्भधारण ना कर सकी। चित्रकेतु में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और अपार संपत्ति सब कुछ उनके पास था। फिर भी संतान ना होने का गहन दुख उनके हृदय को निरंतर पीड़ा देता रहता था। सारी पृथ्वी का राज्य, अपार वैभव, एक शत्रुहीन साम्राज्य और 1 करोड़ सुंदर रानियां, इतना सब कुछ होने पर भी उनके यहाँ संतान नहीं थी। इसी अभाव ने उनके हृदय में गहरी चिंता और तीव्र संताप उत्पन्न कर दिया। वे सोचने लगे, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। जो गृहस्थ पुत्रहीन रहता है वह पुत्र नामक नरक का अधिकारी बनता है, किंतु यदि वही मनुष्य भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनका भजन कर ले तो वह सभी ऋणों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकता है। एक दिन दूर देश से कुछ भक्त महाराज के पास आए। वे कई वर्षों से प्रवचन सुन रहे थे और साधना पथ पर अग्रसर थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, महाराज, हम परिश्रम से आजीविका कमाते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, फिर भी क्या भगवान का भजन करना आवश्यक है? यदि हम भजन ना करें तो क्या मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है? महाराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें दुर्गति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुम कोई प्रत्यक्ष पाप नहीं करते। किंतु यदि तुम यह मान बैठे हो कि यह सब तुम्हारा है और इसके वास्तविक स्वामी का स्मरण नहीं करते, तो समझो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। भगवान की दी हुई संपत्ति को अपना मानकर उसका उपभोग करना और उन्हें विस्मृत कर देना भी एक सूक्ष्म अपराध है। स्त्री, पुत्र, धन या अन्य कोई भी संपदा यदि उसे भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो जीवन का कल्याण और मोक्ष स्वतः प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि मन की नियत ही दूषित हो और स्वामी की वस्तु को अपनी समझकर भोगा जाए तो बिना अध्यात्म को समझे किया गया भजन भी फल नहीं देता। इस प्रकार महाराज ने स्पष्ट किया कि भजन इसलिए आवश्यक है ताकि मनुष्य अपने कर्म और संपत्ति को
भगवान को समर्पित कर सके, यही जीवन के वास्तविक कल्याण और मोक्ष का मार्ग है। महाराज चित्रकेतु के हृदय में गहरी व्यथा थी। 1 करोड़ रानियां होने पर भी उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। यह समझना आवश्यक है कि स्त्री, पुत्र, घर, ऐश्वर्य और संसार की सारी संपदा भगवान की ही देन है। जब इन्हें गोविंद को समर्पित कर स्मरण किया जाता है, तभी मन शुद्ध होता है। अन्यथा विषय भोग में आसक्त मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अंतःकरण से दग्ध महाराज चित्रकेतु के पास महात्मा स्वयं आ पहुंचे। यह सनातन सत्य है कि जब कोई धर्मात्मा अत्यंत पीड़ित होता है, तो या तो वह महापुरुषों के चरणों तक पहुंच जाता है या महापुरुष स्वयं उसके पास आ जाते हैं। इसी क्रम में समर्थ अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद, जो त्रिलोक में विचरण करने वाले महामुनि थे, चित्रकेतु के महल में पधारे। राजा ने श्रद्धा पूर्वक उनका स्वागत किया और विधिपूर्वक अतिथि सत्कार किया। राजा के मुख पर छाई चिंता देखकर अंगिरा ऋषि बोले, राजन, तुम्हारा राज्य, कोष, सेना और परिवार सब कुशल है, फिर भी तुम चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो? फिर उन्होंने उपदेश दिया, सच्चा सुख वही पाता है जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो। सब कुछ होते हुए भी यदि मन अधीन ना हो, तो असंतोष और क्लेश बने रहते हैं। तुम्हारी चिंता का मूल कारण कामना है। वास्तव में मनुष्य स्वयं ही अपने दुख का कारण बनता है। त्रिकालज्ञ अंगिरा ऋषि राजा को यह समझाना चाहते थे कि मन का संयम ही सच्चे सुख और संतोष का वास्तविक आधार है। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवन, जिन योगियों ने तप, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा अपने समस्त पापों का क्षय कर लिया है, वे त्रिकालज्ञ होते हैं। उनके लिए अंततः और बाह्य सब कुछ स्पष्ट होता है। मैं जानता हूं कि आप भी ऐसे ही त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। फिर भी जब आप मुझसे सब कुछ सुनना चाहते हैं, तो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं अपना दुख निवेदित करता हूं। मुझे पृथ्वी का विशाल क्षत्र साम्राज्य प्राप्त है। अपार ऐश्वर्य और संपदा मेरे अधीन है। मेरे लोकपाल सदैव सजग रहते हैं। भोग और वैभव की भी कोई कमी नहीं है। मेरे पास 1 करोड़ रानियां हैं, किंतु दुर्भाग्यवश एक भी संतान नहीं है। महर्षि, इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। केवल मैं ही नहीं, मेरे पितृगण भी दुखी हैं, क्योंकि उनके लिए पिंडदान का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। संतान के अभाव में मुझे परलोक में नरक की प्राप्ति होगी। इस भय से मेरा हृदय संतप्त है। कृपया ऐसी व्यवस्था करें कि मेरा यह लोक और परलोक दोनों सुखमय हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा चित्रकेतु की यह प्रार्थना सुनकर सर्वसमर्थ परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने तष्टा देवता को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ का विधान किया। चित्रकेतु की प्रधान रानी सद्गुणवती और श्रेष्ठ स्वभाव की थी। उनका नाम कृतद्विति था। महर्षि अंगिरा ने मंत्रों द्वारा यज्ञ संपन्न किया और पुत्र प्राप्ति का विधान विशेष रूप से उन्हीं के लिए किया। यज्ञ पूर्ण होने पर अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, कृतद्विति के गर्भ से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र तुम्हारे जीवन में हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। इतना कहकर महर्षि अंतर्ध्यान हो गए, किंतु राजा चित्रकेतु के कानों में केवल यही वचन गूंजता रहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। आगे की बात उनके चित्त में नहीं ठहर सकी। मंत्रों से अभिमंत्रित यज्ञ प्रसाद ग्रहण करने के बाद महारानी कृतद्विति ने गर्भ धारण किया। इसके पश्चात चित्रकेतु के हृदय में निरंतर आनंद व्याप्त रहने लगा। वे राजकाज से निवृत्त होकर अधिकांश समय कृतद्विति के महल में ही बिताने लगे। कृतद्विति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे विकसित होने लगा। समय पूर्ण होने पर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब राजकुमार का जन्म हुआ, तब से महाराज चित्रकेतु का मन पूरी तरह पुत्र स्नेह में डूब गया। वे राजकाज में पहले की अपेक्षा कम जाने लगे और अधिकांश समय पुत्र के साथ बिताने लगे। सम्राट पूर्ण रूप से आनंदित थे। उनके यहाँ किसी भी प्रकार के वस्त्राभूषण या वैभव की कमी नहीं थी। वे स्वयं भी सुसज्जित रहते थे और ब्राह्मणों से निरंतर स्वस्तिवाचन करवाते थे
राजकुमार के जातकर्म और अन्य सभी संस्कार विधिपूर्वक संपन्न कराए गए। पुत्र प्राप्ति के अवसर पर महाराज चित्रकेतु ने ब्राह्मणों, ऋषियों और साधुओं को अपार दान दिया। सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और असंख्य गौ का दान किया गया। यह दान ऐसे प्रवाहित हुआ मानो मेघों से वर्षा हो रही हो। यह सब उस दीर्घ प्रतीक्षा और तपस्या के बाद मिली पुत्र प्राप्ति के आनंद का स्वाभाविक उद्गार था। महारानी कृतद्विति पुत्र जन्म से अत्यंत गर्वित थी। पुत्र होने से उनका सम्मान बढ़ गया था और महाराज का प्रेम भी अब मुख्यतः उन्हीं को प्राप्त होने लगा। यह दृश्य देखकर अन्य रानियों के हृदय में ईर्ष्या और जलन ने जन्म ले लिया। धीरे धीरे अन्य रानियां आपस में एकत्र होने लगीं। वे एक दूसरे से पूछती, क्या आज महाराज तुम्हारे महल में आए थे? उत्तर मिलता, नहीं। कोई कहती, हम रोज देख रहे हैं, महाराज केवल कृतद्विति के महल में ही जाते हैं, अब वे हमें देखना तक स्वीकार नहीं करते। वे अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी, केवल इसलिए कि उसके यहाँ पुत्र हुआ है और हम सब संतानहीन हैं। हमारा अपमान हो रहा है। पहले ही वे इस पीड़ा से दग्ध थी कि उनके गर्भ नहीं ठहरे और अब कृतद्विति के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो गया। ऊपर से महाराज का संपूर्ण स्नेह भी उसी को मिलने लगा। यह सब देखकर उनके हृदय में ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वह घोर डाह में बदल गई। वे कहने लगी, हम स्वयं तो अभागिनी है ही, पर अब उसे भी सौभाग्यशालिनी नहीं रहने देंगे। ईर्ष्या का स्वभाव ही ऐसा होता है, वह विवेक को नष्ट कर देती है और मनुष्य से भयानक पाप करवा लेती है। धीरे धीरे उनका द्वेष इतना बढ़ गया कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई और हृदय में क्रूरता भर गई। अंततः सभी रानियां एक गुप्त सभा में एकत्र हुईं और निश्चय किया, यदि राजकुमार को मार दिया जाए तो कृतद्विति का यह गर्व स्वतः समाप्त हो जाएगा। देखिए, ईर्ष्या मनुष्य को किस सीमा तक गिरा देती है। उन्होंने एक निर्दोष शिशु की हत्या का षड्यंत्र रच डाला। राजकुमार की सेवा के लिए अनेक दासियां नियुक्त थी। उनमें से एक धाय को लालच और भय दोनों दिखाए गए। यदि हमारा काम करोगी तो अपार धन मिलेगा और यदि मना किया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिलवा देंगे। भयभीत दासी ने प्राण रक्षा के लिए वह पाप स्वीकार कर लिया। उसने बालक के दुग्ध में हलाहल विष मिला दिया और उसे पिला दिया। ईर्ष्या में अंधी उन रानियों को यह भी स्मरण नहीं रहा कि इसका प्रभाव महाराज पर क्या पड़ेगा। अपने हृदय की जलन शांत करने के लिए उन्होंने पूरे राज्य के भविष्य को ही नष्ट कर दिया। कुछ समय पश्चात महारानी कृतद्विति वहां आईं। उन्होंने देखा कि राजकुमार शांत भाव से सो रहा है। वे प्रसन्न होकर लौट गईं। किंतु जब बहुत देर तक बालक नहीं जागा तो उन्होंने दासी से कहा, बालक को उठाकर लाओ। जैसे ही दासी ने बालक को उठाया, वह भयभीत होकर चीख पड़ी। बालक का शरीर नीला पड़ चुका था। यह दृश्य देखकर वह मूर्छित हो गई। उसकी दशा देखकर महारानी दौड़ी और उन्होंने देखा, बालक के मुख से झाग निकल रहा था, आंखें उल्टी हुई थी। विष इतना प्रबल था कि बचने की कोई संभावना नहीं थी। राजकुमार के प्राण निकल चुके थे। अपने मृत पुत्र को देखकर महारानी कृतद्विति शोक से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। कभी उन्हें होश आता तो कभी फिर अचेत हो जाती। पूरे रनिवास में हाहाकार मच गया। रोने चिल्लाने की आवाजें चारों ओर गूंज उठीं। सभी रानियां वहां एकत्र हो गईं। उनमें वे भी थीं जिन्होंने इस घोर षड्यंत्र को रचा था। वे कृतद्विति से भी अधिक विलाप करने का अभिनय कर रही थी ताकि किसी को उन पर संदेह ना हो। कुछ ही समय में यह भयानक समाचार महाराज चित्रकेतु तक पहुंचा। जिस पुत्र के लिए उन्होंने कितनी दुआ मांगी थी, कितने यज्ञ कराए थे, वही पुत्र उनसे छिन गया था। जैसे ही महाराज ने सुना कि राजकुमार अब नहीं रहा, वे वहीं धड़ाम से गिर पड़े। मंत्रीगण उन्हें संभालने दौड़े। उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे और चेतना शून्य हो चुकी थी। उस क्षण का दुख वही समझ सकता है जिसने सब कुछ पाकर एक ही पल में सब कुछ खो दिया हो। जिनके हृदय में कभी ऐसी पीड़ा उठी हो, वे जानते हैं उस समय ना शब्द निकलते हैं,
ना आंसू रुकते हैं, केवल भारी भारी सांसें और भीतर की जलन शेष रह जाती है। महाराज चित्रकेतु भी उसी अवस्था में थे। वे बार बार मूर्छित हो रहे थे। मंत्रीगण उन्हें उठाकर महल तक ले आए। उधर महारानी कृतद्विति अपने पति और पुत्र दोनों की दशा देखकर करुण विलाप कर रही थी। महारानी की स्थिति, महाराज की अवस्था और पूरे नगर का वातावरण सब कुछ शोक और व्याकुलता से भर गया था। विलाप करते हुए महारानी अपने हृदय में कहने लगी, हाय विधाता, तू कितना निर्दयी है। तू अपनी ही सृष्टि के विरुद्ध क्यों आचरण करता है। हम वृद्ध हैं, जीवित बैठे हैं और हमारा नन्हा पुत्र चला गया। इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था। हमने तेरा क्या अपराध किया था। फिर स्वयं को समझाने का प्रयास करते हुए उन्होंने कहा, शायद हम अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। प्राणियों के जन्म मरण में कोई और दोषी नहीं, केवल हमारा प्रारब्ध ही कारण है। पर यदि सब कुछ प्रारब्ध ही है तो फिर तू इतना कठोर क्यों है। क्या इस बच्चे को छीन लेने से तुझे कोई लाभ हुआ। यह कहते कहते वे दौड़कर अपने पुत्र के पास गई और उसे अपनी छाती से लगा लिया। आंसुओं से भीगे स्वर में वे विलाप करने लगी, बेटा, मुझे अनाथ और दीन छोड़कर तुम क्यों चले गए। आंखें खोलो, एक बार तो मुझे देख लो। तुमने मुझे इतनी असह्य पीड़ा क्यों दे दी। फिर पुत्र को पुकारते हुए बोली, उठो बेटा, देखो तुम्हारे पिता कितने व्याकुल हैं। तुम्हारे लिए हमने कितना सुंदर भोजन बनवाया है। यदि तुम्हारी मुस्कान फिर से देखने को ना मिली तो मेरे प्राण भी इस शरीर में नहीं रहेंगे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, महाराज चित्रकेतु और महारानी कृतद्विति अपने मृत पुत्र को बार बार छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप कर रहे थे। उनका दुख देखकर पूरा नगर शोक में डूब गया था। जिस बालक को राजकुमार बनकर आगे चलकर राजा बनना था, उसकी आकस्मिक मृत्यु से राज्य का भविष्य भी संकट में पड़ गया था। उसी समय महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद वहां पधारे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। महाराज चित्रकेतु अपने पुत्र के चरणों के पास मूर्छित से पड़े थे, मानो चेतना ही लुप्त हो गई हो। तब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने कहा, राजेंद्र, उठो। जिस बालक के लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, क्या तुम जानते हो कि वह पूर्व जन्म में कौन था। तुम उसके कौन थे और अगले जन्म में तुम एक दूसरे के क्या बनोगे। इन संबंधों का वास्तविक स्वरूप क्या है। यह सुनकर राजा जैसे अचानक गहरे चिंतन में डूब गए। उनका मन विचलित हो गया, मानो तेज वायु में उड़ते बालू कणों की भांति सब कुछ अस्थिर प्रतीत होने लगा। धीरे धीरे उनके भीतर एक बोध जागृत हुआ। उन्हें अनुभव होने लगा कि इस संसार में कोई भी किसी का स्थायी नहीं है, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का पुत्र। सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार कुछ समय के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है और समय आने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही यह संसार भी भगवान की माया से संचालित होता है। उत्पत्ति और विनाश का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इस जगत में केवल परमात्मा ही सत्य और अविनाशी है। पुत्र, पत्नी और अन्य सभी सांसारिक संबंध माया मात्र है। इन सब में वही परमात्मा विराजमान है और वही सबके स्वामी है। जन्म, मृत्यु और शरीर के विकार अवश्य भावी है। आज या कल सभी को इस संसार से जाना ही है। जैसे बालक घरौंदे बनाते हैं, उनसे खेलते हैं और फिर उन्हें तोड़ देते हैं, वैसे ही यह संसार भी भगवान की लीला है। वे स्वयं इसे रचते हैं, स्वयं इसका संचालन करते हैं और स्वयं ही इसे समेट लेते हैं। तब हे महाराज चित्रकेतु, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो। पिता की देह से माता की देह में पुत्र उत्पन्न होता है और इन तीनों में परमात्मा ही स्थित है। अविद्या के कारण हम इन संबंधों को स्थायी मान लेते हैं और जब समय आता है तो विरह में विलाप करने लगते हैं। यही कल्पित माया है। जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद इस प्रकार उपदेश दे रहे थे, तब महाराज चित्रकेतु ने मुख धोकर धैर्य धारण किया और दोनों ऋषियों से बोले, हे ज्ञान स्वरूप महापुरुषों, इस समय मेरी बुद्धि शोक से आच्छादित हो गई थी।
आप अवधूत वेश में यहाँ पधारे हैं, किंतु मैं जानता हूँ कि जब कोई धर्मात्मा अत्यंत दुखी होता है तब भगवान स्वयं अपने ब्रह्मवेत्ताओं को भेजकर उस पर कृपा करते हैं। आप सनत कुमार, नारद, अंगिरा, व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, परशुराम, कपिल, शुकदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य जैसे महापुरुषों की परंपरा के प्रतिनिधि हैं। जब किसी धर्मात्मा पर विपत्ति आती है तब आप किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर उसे ज्ञान का उपदेश देते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमें सत्य का बोध कराने ही यहाँ पधारे हैं। महर्षि अंगिरा ने महाराज चित्रकेतु से कहा, राजन, नेत्र खोलकर देखो, मैं अंगिरा ऋषि हूँ और ये देवर्षि नारद हैं। जब तुम पुत्र प्राप्ति के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे थे तब हम ही तुम्हारे पास आए थे और तुम्हें पुत्र का वरदान दिया था। जैसा हमने कहा था वैसा ही हुआ। अब यह समझो कि पुत्र, पत्नी और अन्य सांसारिक वस्तुएं केवल क्षणिक आनंद देने वाली हैं। उनका वास्तविक स्वरूप परमात्मा के विधान में ही निहित है। इनका सौंदर्य और सुख स्थायी नहीं होता। तब देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम्हें हर्ष और शोक दोनों का अनुभव होना था और वही हुआ। जब हमने देखा कि तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा पुत्र के मोह में, शोक और अज्ञान में डूब गए हैं, तब हमें यहाँ आना पड़ा। जब मैं पहली बार तुम्हारे पास आया था तब तुम्हें ब्रह्मज्ञान देना चाहता था, परंतु उस समय तुम्हारा हृदय पुत्र कामना से भरा हुआ था। इसलिए पहले तुम्हारी वह कामना पूरी की गई ताकि अनुभव के माध्यम से तुम्हें सत्य का बोध हो सके। ज्ञान तभी फल देता है जब मन शांत हो। अब स्वयं देखो, जिस पुत्र की कामना में तुम जल रहे थे वही आज तुम्हारे दुख का कारण बन गया। यही संसार का स्वभाव है। स्त्री, पुत्र, घर, धन और ऐश्वर्य, इन सब में अपनापन मान लेने से ही दुख उत्पन्न होता है। यह संसार अस्थिर है, काल के अधीन है और शोक का कारण है। जब मन भगवान से विमुख होता है तब मोह, भय और पीड़ा जन्म लेते हैं। यह सब भगवान की माया का ही खेल है। जो मनुष्य संसार के राग में नहीं फंसता और भगवान का भजन करता है वही वास्तव में शोक रहित रहता है। तुम स्वयं परमात्मा में स्थित हो, बस यह स्मरण करना शेष है। इसके पश्चात देवर्षि नारद ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र देता हूँ। इसका श्रद्धा पूर्वक जप करो। 7 दिनों में तुम्हें भगवान शंकर के दर्शन होंगे। भगवान शंकर ने स्वयं श्री संकर्षण देव के चरणों का आश्रय लेकर द्वैत का भ्रम त्यागा और परम पद की प्राप्ति की। इस समय तुम्हारा मन पुत्र में लगा है, इसलिए मंत्र में रुचि कम है, किंतु यही मंत्र तुम्हारे लिए और उस जीवात्मा के लिए भी कल्याणकारी है जो पुत्र के रूप में इस देह में आई थी। तब देवर्षि नारद ने उस जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहा, हे जीवात्मा, पुनः इस शरीर में प्रविष्ट हो जाओ। अपने माता पिता के साथ जीवन का अनुभव करो। देखो, तुम्हारे पिता कितने व्याकुल हैं, माता कितनी पीड़ा में है और पूरा महल किस शोक में डूबा है। पिता द्वारा दिए गए भोगों को ग्रहण करो और समय पूर्ण होने पर यहाँ से प्रस्थान करना। इस पर जीवात्मा ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, आप मुझे माता पिता के पास लौटने को कह रहे हैं, किंतु मैं अनंत बार पिता, माता, पुत्र और भ्राता बन चुका हूँ। यह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह केवल कर्म और समय के अनुसार धारण की गई अवस्थाएं हैं। मैं इन संबंधों से परे हूँ। जीवात्मा ने शांत, गंभीर और निर्विकार स्वर में कहा, मैं कितनी ही बार इस राजा का नाती बन चुका हूँ, कितनी ही बार इसका शत्रु बना हूँ, कितनी बार इससे उदासीन रहा हूँ और कितनी बार इसके प्रति द्वेष भी किया है। अपने अपने कर्मों के अनुसार आज मैं इसके पुत्र के रूप में जन्म लेकर आया हूँ, पर यह संबंध स्थायी नहीं है। यह केवल थोड़े समय का भ्रम है। मैं इसका वास्तविक पुत्र नहीं हूँ। जिस प्रकार एक व्यापारी का माल एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। यह शरीर केवल 4 दिन का पड़ाव है, परंतु संसार इसे ही सत्य मानकर हाय हाय करता है और कहता है,
मेरा पुत्र, यह सब भौतिक मोह और अहंकार की उपज है। वास्तविक सत्य यह है कि जब तक जीव गर्भ में आता है और शरीर में रहता है, तभी तक वह माता पिता को अपना मानता है। जैसे ही शरीर का त्याग करता है, सभी संबंध, स्मृतियां और अपनापन समाप्त हो जाते हैं। फिर कोई किसी का नहीं रहता। संबंध केवल शरीर तक सीमित होते हैं, आत्मा से नहीं। मैं अविनाशी हूँ, सूक्ष्म हूँ, जन्म और मृत्यु से रहित हूँ। अपने कर्मों के कारण मैंने इस शरीर को धारण किया था, इसलिए ना मेरी माता है ना पुत्र, मैं तो ईश्वर स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, ना कोई अपना है ना पराया, ना कोई मित्र है ना शत्रु। मैं सबके प्रति संभाव और उदासीन हूँ। इस शरीर में मैं केवल क्षणिक रूप से पुत्र बनकर आया था, राजा के लिए। जैविक देह और कर्मों के कारण यह जन्म केवल एक अनुभव था। अब मैं इस गंदे और नश्वर शरीर को स्वीकार नहीं करता। यह कहकर जीवात्मा ने राजा और देवर्षि नारद की ओर दृष्टि डाली। राजा का हृदय कांप उठा, नेत्रों से अज्ञान का आवरण हट चुका था। उन्होंने अत्यंत वैराग्यपूर्ण स्वर में कहा, जाओ जाओ, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। ज्ञान की इस वाणी को सुनते ही जीवात्मा अंतर्ध्यान हो गई। उसी क्षण राजा के हृदय से बंधन टूट गया। उन्हें अनुभव हुआ कि राम पद के बिना, भक्ति और ज्ञान के बिना मोह कितना दृढ़, सूक्ष्म और विचित्र होता है। अब राजा पूर्ण उदासीन भाव से बोले, इस बालक का जातकर्म कर दिया जाए, शरीर के दैहिक संस्कार पूर्ण किए जाए। राजा ने अपने हृदय से दुष्ट स्नेह, ममता और अज्ञान जनित मोह का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। उसी समय उन सभी रानियों को दंड दिया गया जिन्होंने ईर्ष्या और द्वेषवश बालक को विष देने का प्रयास किया था। वे रानियां अपने ही पाप से क्षीण, भयभीत और दुखी हो गईं। उनके हृदय में जलन, ग्लानि और अपराध बोध की ज्वाला धधक उठी। वे विलाप करती हुई चिल्लाने लगीं, हमने विष दिया, हमने घोर पाप किया। पाप छुपता नहीं, वह स्वयं विनाश का कारण बनता है। तब महर्षि अंगिरा ने उन्हें करुणापूर्वक उपदेश दिया। उन्होंने बाल हत्या जैसे महापाप का प्रायश्चित कराया और उनके हृदय से मात्सर्य, ईर्ष्या और द्वेष को दूर किया। महर्षि ने उन्हें भजन, साधना और सत्कर्म के मार्ग पर लगाया। संतों के सानिध्य और साधना के प्रभाव से धीरे धीरे उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ और उनका जीवन पुनः मंगलमय बन गया। महर्षि अंगिरा के उपदेश और देवर्षि नारद के दिव्य निर्देशन से राजा चित्रकेतु के हृदय में गहन वैराग्य उत्पन्न हो गया। पुत्र शोक, मोह और सांसारिक आसक्ति से मुक्त होकर उन्होंने उसी क्षण संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया। अब न उन्हें सिंहासन का आकर्षण था, न वैभव का बंधन। देवर्षि नारद द्वारा प्रदत्त मंत्र को उन्होंने अपने जीवन का आधार बना लिया। यमुना जी के पावन तट पर जाकर उन्होंने विधिपूर्वक स्नान किया, समस्त वैदिक और धार्मिक क्रियाएं पूर्ण की तथा एकांत में रहकर संतों के मार्ग का अनुसरण करने लगे। गुरुदेव के रूप में नारद जी ने राजा चित्रकेतु को उस दिव्य मंत्र और महाविद्या का उपदेश देते हुए कहा, राजन, यह मंत्र और विद्या अत्यंत प्रभावशाली है। इसके नियमित अभ्यास से तुम शुद्ध ज्ञान और महान पदवी की प्राप्ति करोगे। इस मंत्र के द्वारा तुम चतुर्व्यूह स्वरूप परमात्मा, वासुदेव, प्रद्युम्न, निरुद्ध और संकर्षण का साक्षात्कार कर सकोगे। इन चारों रूपों के प्रति निरंतर नमस्कार करना ही इसका सार है। इसके पश्चात नारद जी ने मंत्र का उच्चारण कराया और उसके गूढ़ अर्थ को समझाया कि परमात्मा विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है, परमानंदमय है, माया जनित राग, द्वेष और विकारों से सर्वथा परे हैं। वे ही समस्त इंद्रियों के प्रेरक, विराट और परम महान हैं। उनका स्वरूप नाम रूप और चेतना से भी परे है और वही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह महाविद्या राजा चित्रकेतु को उपदेश देकर देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा अंतर्ध्यान हो गए। राजा चित्रकेतु ने गुरु आज्ञा का पूर्ण पालन किया। उन्होंने 7 दिनों तक केवल जल का ही सेवन किया और दिन रात अखंड जप, ध्यान और अनुष्ठान में लीन रहे। 7 दिन और 7 रात्रियों की निरंतर साधना के पश्चात
उन्हें विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। कुछ ही समय में उनका मन पूर्णतः शुद्ध, स्थिर और निर्मल हो गया। तभी उन्हें अनुभव हुआ कि देवाधिदेव भगवान संकर्षण शेषनाग स्वरूप उनके सामने साक्षात विराजमान है। चित्रकेतु ने देखा कि दिव्य लोक में अनेक सिद्धेश्वर उपस्थित हैं और उनके मध्य गौरवर्णधारी नीलांबर वस्त्र पहने भगवान शेष जी सुशोभित है। उनके सिर पर सर्पों की छत्राकार कांति, बाजुओं में दिव्य भुजाएं, कटी में करधनी और कलाई में कंगनों की शोभा उनके अलौकिक सौंदर्य को और भी बढ़ा रही थी। उनके नेत्र रत्नों के समान चमक रहे थे और मुखमंडल पर अपार प्रसन्नता विराजमान थी। भगवान शेष जी का दर्शन करते ही राजा चित्रकेतु के समस्त पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण पूर्णतः निर्मल हो गया। हृदय में ऐसा अलौकिक आनंद उमड़ पड़ा कि समस्त अशुभ प्रवाह समाप्त हो गया। उनका रोम रोम आनंद से पुलकित हो उठा। वे बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, पर प्रेम और श्रद्धा की अधिकता के कारण उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। बहुत देर तक वे केवल भाव विभोर होकर रुदन करते रहे। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उनमें स्तुति करने की शक्ति जागृत हुई। विवेक, मन और इंद्रियों को संयमित कर उन्होंने भगवान की स्तुति आरंभ की। हे अजित, हे जितेंद्र, हे समदर्शी साधु स्वरूप प्रभु, आपने मुझे जीत लिया। आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर परम सत्य का अनुभव किया है। जिन संतों में आपका दर्शन होता है उन्हीं ने मुझे भी जीत लिया। हे अजीत, आपने अपने सौंदर्य, करुणा और दिव्य गुणों से अपने भक्तों को वश में कर लिया है। जो निष्काम भाव से आपके नाम का जप करते हैं वही सच्चे भक्त हैं। हे भगवन, आप करुणा से परवश होकर स्वयं को अपने भक्तों को अर्पित कर देते हैं। आपके लिए भक्त का प्रेम ही सबसे बड़ा बंधन है। यह संपूर्ण जगत, उसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब आपकी ही लीला है। आप ही इसके कर्ता, धर्ता और संहर्ता है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये सभी आपके अंश के भी अंश हैं। फिर भी वे अपनी अपनी भूमिका में कभी कभी अहंकारवश परस्पर स्पर्धा में प्रवृत्त हो जाते हैं। किंतु परम सत्य यही है कि संपूर्ण सत्ता का आधार केवल आप ही है। इस प्रकार राजा चित्रकेतु पूर्ण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य में स्थित होकर परमात्मा के सान्निध्य को प्राप्त हुए। भगवान शिव ने कहा, हे चित्रकेतु, जो तुम्हें इतनी शीघ्र हमारा साक्षात्कार प्राप्त हुआ, यह केवल देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा की कृपा का फल है। भगवत प्रेमी महात्मा यदि चाहें तो जो फल जन्म जन्मांतरों में प्राप्त होता है वह कुछ ही दिनों में प्रदान कर सकते हैं। नारद जी द्वारा उपदिष्ट इस विद्या के प्रताप से ही मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। अब तुम सिद्ध हो चुके हो। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ और स्वयं उनका पालन करता हूँ। मैं ही शब्द ब्रह्मा हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही उस परम ब्रह्मा की अनुभूति हूँ जिसे जानकर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न में सोया हुआ पुरुष अपने ही मन से एक संपूर्ण जगत की रचना कर लेता है और उस स्वप्न जगत को सत्य मानकर उसमें सुख दुख भोगता है, उसी प्रकार यह जागृत अवस्था का संसार भी स्वप्न के समान है। स्वप्न टूटने पर मनुष्य स्वप्न में ही जागता है और तब ज्ञात होता है कि जो कुछ दिख रहा था वह सब मायामय था। ऐसे ही यह संसार भी जागृति का स्वप्न है, मायामय है, और उस माया से परे जो सत्य है वही मैं हूँ, वही परमात्मा हूँ। मनुष्य प्रायः आस्था के नाम पर जो प्रयत्न करता है वह केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए होता है। ऐसी चेष्टा श्रम है, क्लेश है, क्योंकि वह सुख क्षणिक होता है और अंततः दुख का कारण बनता है। परंतु जो प्रयास सत्य सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है वही परम सुख देने वाला होता है। इसलिए कहा गया है, नाम जपते रहो, भगवान का भजन करते रहो। यदि नाम को भूलकर केवल कर्म और चेष्टा में लग जाओगे तो वही चेष्टा तुम्हें दुख और बंधन के जाल में डाल देगी। जो मनुष्य अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है परंतु मेरा भजन नहीं करता, वह वास्तव में संसार के पचड़ों में फंसा रहता है
ऐसे व्यक्ति को उसके कर्मों का फल विपरीत रूप में प्राप्त होता है। इसे देखकर समझ लेना चाहिए कि भजन अति अनिवार्य है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, कथा वही सफल होती है जो मन को छू जाए। अगर आज की कथा ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो अपनी अनुभूति शब्दों में जरूर लिखें। आपका एक कमेंट किसी रचनाकार के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस कथा को लाइक और शेयर करें ताकि प्रेरणा आगे तक पहुंचे। जो कथा आत्मा को दिशा दे वही सच्ची मोटिवेशन है। हमारे साथ जुड़े रहें। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना केवल बटन दबाना नहीं, यह सत्संग से जुड़ने का संकल्प है। हर दिन एक नई कथा, हर कथा से एक नया प्रकाश। हमारे साथ चले। धन्यवाद मित्रों। सत्य, भक्ति और प्रेरणा के इस मार्ग पर साथ देने के लिए।